नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। आपको बताएं तो आखिर न्यूज़ 24 सुबह से ही खबर पर अपनी नज़र रखी हुई है। हम लगातार इस खबर से जुड़े तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि राजीव नगर में कुल 40 एकड़ जमीन है जिसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से भू माफिया द्वारा समिति का निर्माण कर जमीन की खरीद बेच की गई और मकान बनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 3 बार नोटिस दिया गया कि सभी लोग मकान खाली कर दें। आज भी अवैध रूप से बने निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कई पुलिसकर्मी और सिटी एसपी भी घायल हुए हैं। फिलहाल आपको बताएं स्थिति सामान्य है। वही उन्होंने कहा कि जब तक इन सभी मकानों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और जमीन खाली नहीं करवाई जाएगी तब तक यह अभियान चलेगा। कई समितियों को भी चिन्हित किया गया है और भू माफियों को भी जिन पर कार्रवाई होगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह। बिहार सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है जिसमें अधिकांश बाउंड्री वॉल हैं और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ जमीन है ये आवास बोर्ड की? आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं कि इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है, जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती।
और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर FIR दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंदर दिए गए हैं और यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वोटर ID आपकी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब मूलभूत सुविधा में आ गई है और वो कहीं भी देना है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। वो है कि अगर घर का कागज़, उनका ज़मीन का कागज़ नहीं भी है तो हमको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से या ID कार्ड होने से ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, नोटिस का हम बता दें, नोटिस 3 बार किया गया है। नोटिस जिनको किया जाता है उनका आता पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं, और मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपस में लोग किए हैं। इसलिए हम लोगों ने आम सूचना किया, अखबार में प्रकाशन करवाया, यहाँ पर हम लोगों ने आम सूचना करके नोटिस चिपकवाया, जिसमें लगभग 150 लोग सुनवाई के समय गए थे। और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है तो गलत बात है। एक और सवाल है सर कि ये जो विवाद है हमेशा सामने आता है, तो क्या इस बार जिला प्रशासन, आवास बोर्ड की तरफ से आप कोई ठोस पहल कर रहे हैं ताकि इस तरह की स्थिति फिर नहीं? बिल्कुल ठोस पहल कर रहे हैं। जो 40 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया है उसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और जो लोग भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वो लोगों को अरेस्ट किया है और कड़ी कार्रवाई इसमें। आज कितने मकान टूटे सर? आज कितने मकान पुलिस को रोकने के लिए आज ही सब हो जाएगा? नहीं, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कार्रवाई चलेगी और इसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे। ये पूरी तरह से सिचुएशन नियंत्रण में है। कुल 90 संरचना है हमारे 40 एकड़ में, लगभग 90 संरचना है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं जिसमें कोई रह नहीं रहा है। 3-4 घर हैं बाउंड्री पर, इधर दक्षिणी बाउंड्री पर, जिसमें लोग रह रहे हैं। उनको बाकायदा सूचना दे दी गई है खाली करने के लिए। उनको हम लोग समय भी दे रहे हैं। खाली करा के हम लोग इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे और कब्जे में लेंगे। एकदम पूरी तरह से नियंत्रण में है और चारों तरफ हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।